बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामईन व किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मुजर्रब और ख़ास ताकतवर अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, इसको हफ्ते के दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। इस अमल के लिए कोई दिन कोई वक्त मुकर्रर नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग इस अमल को जुमेरात के दिन कर लें, या फिर जुमेरात का दिन आप लोगों से निकल जाए तो आप लोगों ने जुमे के दिन इसको लाजमी कर लेना है, क्योंकि जुमे का दिन बहुत ही मुबारक दिन है और बड़ी फजीलत वाला दिन है। कुरान पाक और अहदीस मुबारका में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान हुई हैं, क्योंकि इस दिन में एक ऐसी घड़ी होती है कि जिसमें बंदा अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़ौरन अता फरमा देते हैं। इसलिए प्यारे नाज़रीन, आप कोशिश करें कि इस अमल को जुमेरात को या जुम्मे के दिन नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियान कर लें। अगर आप इस वक्त नहीं कर सकते तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, आप पूरे हफ्ते में किसी भी दिन इस वजीफे को, किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। इस वजीफे के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। ये जो अमल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर तरीन अमल है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ और सूरतुल इखलास का वजीफ़ा है, और ये वजीफ़ा किसी भी परेशानी से निजात के लिए, किसी भी हाजत को पूरा करवाने के लिए, रिस्क में इजाफे के लिए, औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाने के लिए, या फिर बच्चे या बच्चियों के रिश्ते के मामले में आप परेशान हैं तो अच्छे रिश्ते के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह की फजीलत के बारे में आपको बताते चलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान पाक का निचोड़ सूरतुल फातिहा में रख दिया है, और सूरतुल फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह शरीफ में रख दिया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो अस्मा मुबारक आते हैं, एक रहमान और दूसरा रहीम। जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है तो इसके आगे कोई चीज़ भी नहीं टिक सकती। रहमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। वो तो अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ करने के बहाने ढूंढता है। बिस्मिल्लाह की वजह से गुनहगार की बख्शिश होगी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बाज़ छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी बरकत अता फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसमें शामिल है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी नबी पर नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और इस तरह सूरतुल इखलास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान की गई है। जब कुफ़ार वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में तरह तरह के सवालात पूछना शुरू कर दिए, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक सूरह इखलास को नाजिल किया, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। ज़िक्र अल्लाह के जहाँ इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, वहीं ज़िक्र अल्लाह के लातादाद फ़वाइद भी हैं। अल्लाह की याद जब इंसान के लबों पर, इंसान की कुलूब में सरायत कर जाती है, तो सुकून और इत्मीनान भी इंसान के जिस्म में और इंसान की रूह में रच बस जाता है। इंसान की तमाम परेशानियाँ, तमाम तर दुख तकलीफ़ें खुद ब खुद ही दूर हो जाती हैं। तो फिर इंसान के दिल में फरहत, सरदर्द और इत्मीनान पैदा हो जाता है। दिल और चेहरा पुरनूर हो जाता है। अल्लाह के जिक्र का नूर दुनिया में भी साथ रहता है और कब्र में भी साथ रहता है। अल्लाह का जिक्र दिलों को जिंदा करता है। हाफिज इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिल के लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी, और एक जगह आया है कि अल्लाह का जिक्र दिल और रूह के लिए रोज़ी है। अल्लाह का जिक्र ऐसा निशा है जिसका असर ना ख़त्म होने वाला है, और ऐसा सुकून और लज्जत है जो बाकी रहने वाली है। अल्लाह का जिक्र दिलों से जुल्मत मिटाकर हलावियत ईमानी पैदा करता है, रूह कल्ब को इत्मीनान बख्शता है। अल्लाह का जिक्र जब दिल में बस जाता है तो फिर कोई ताकत इसे दूर नहीं कर सकती। जितना भी हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो फिर हमें
कुर्ब इलाही इतना ही ज्यादा नसीब होगा। नाज़रीन किराम, चले तो फिर देख लेते हैं कि आपने आज का ये अमल कैसे करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने एक मीठी मुट्ठी भर चीनी लेनी है और उस बात को आपने जहन में रखना है कि आप इस अमल, इस वजीफे को अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, नाफरमान बच्चों के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे शख्स के लिए इस अमल को कर रहे हैं जिसके कोई बुरी लत लग गई है, इसकी कोई बुरी आदत है जो कि वो छोड़ नहीं रहा, या फिर आप अपने बच्चों के लिए मुनासिब रिश्ता चाहते हैं। आपका बच्चा या बच्ची कोई घर में बैठा है, इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, तो इस सूरत में आपने एक मुट्ठी भर चीनी लेनी है। इसके अलावा अगर कोई आपकी और हाजत है, कोई और ऐसा मसला है जो कि हल नहीं हो रहा, कोई दिली मुराद है जो कि पूरी नहीं हो रही, या फिर कोई भी लफ्ज़, इसके अलावा आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मुश्किलात है, इसके लिए आपने इस अमल को करना है। तो सबसे पहले आपने इस अमल की अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी कौन सा? जो आप लोग नमाज में दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा अव्वल व आखिर लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 11 बार आप लोगों ने ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप लोग 11 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक तस्बीह पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि 100 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और उसके बाद आप लोगों ने एक तस्बीह सूरतुल इखलास की पढ़नी है। एक तस्बीह से मुराद ये कि 100 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल इखलास पढ़ लेना है। तो लिहाजा उसके बाद दोबारा आप लोग 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। तो लिहाजा इस तरीके से आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा अफजल होगा। उसके अलावा हर एक बार बिस्मिल्लाह और सूरतुल इखलास इकट्ठा पढ़ के एक तसव्वुर भी कर सकते हैं। इस तरह अगर पढ़ेंगे तो ये भी एक अच्छा अमल है। तीनों अमल मैंने आपको बता दिए, जो आप चाहें वो इस अमल को आप लोग कर सकते हैं। अफजल अमल यही है कि पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, फिर सूरतुल इखलास पढ़ी जाए, फिर दोबारा सूरतुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर आप सूरतुल इखलास पढ़ें। इस तरीके से ये 1 और 2 मरतबा हो गया। तो लिहाजा इस तरीके से आप लोग 100 की तादाद को पूरा कर लेंगे। और इस अमल को आप लोगों ने 1 हफ्ते तक लाजमी जारी और सारी रखना है, यानी कि 1 हफ्ते से अगले हफ्ते तक। अगर आप जुमेरात से स्टार्ट कर रहे हैं तो जुमेरात से जुमेरात तक करिएगा, और अगर आप लोग जुम्मे से कर रहे हैं तो जुम्मे से जुम्मे तक, यानी कि 8 दिन तक आप लोगों ने इस वजीफे को रोजाना करना है। और उस एक मुट्ठी चीनी को जो आपने लिए उस पर आप लोग दम कर लें। एक मुट्ठी से मुराद एक मुट्ठी ही नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप लोग इस्तेदाद ज्यादा रखते हैं तो ज्यादा ले लें, अगर कम की आपकी इस्तेदाद है तो फिर आप लोग कम भी ले सकते हैं। अल्लाह के हुजूर इस चीनी की मिकदार को नहीं देखा जाता, अलबत्ता आपकी नियत को देखा जाएगा, नियत कैसी है। तो लिहाजा अल्लाह के हुजूर कोई बात छुपी नहीं है, कोई बात पोशीदा नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों ने इस अमल को अपने ईमान और इखलाक और इखलास के मुताबिक ही सर अंजाम देना है। उसके बाद उस चीनी को आप लोग कोई मिठाई या कोई मीठा बना के आप लोग उसको भी बांट सकते हैं, या फिर आप लोग बेहतर अफजल तरीका यही है कि आप चोटियों के लिए, जहाँ पर चोटियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर आप लोग उस चीनी को डाल दें। उस चीटियों को पैरों में मत आने दिएगा, और थोड़ी सी चीनी आप खुद भी खा लें, और थोड़ी सी जो अगर आप अपने शौहर के लिए कर रहे हैं तो उनको खिला दें, या फिर अगर मर्द हजरात भी कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी खुद खा लें, थोड़े थोड़े अपने बच्चों को खिला दें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपने उन बच्चों को सफ़ेद दूध बना के दे देना है, या फिर वो चीनी आप उनको बराह रास्त खिला सकते हैं तो बराह रास्त खिला दें। और रिश्तों के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों ने सदका कर देना है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी तरीके से आपको हर एक बात समझा दी, लेकिन कोई भी अमल, कोई भी वजीफा नमाज के बगैर कबूल हो सकता नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।